10 सबसे आश्चर्यजनक प्राचीन स्मारक जो आप नहीं जानते होंगे। प्राचीन स्मारक प्राचीन काल के दौरान निर्मित भौतिक संरचनाएं या इमारतें हैं, आमतौर पर धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। इन संरचनाओं को महान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व माना जाता है, क्योंकि वे उन सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया और अपने समय की स्थापत्य उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। विशाल पिरामिडों से लेकर जटिल मंदिरों तक, ये स्मारक समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आश्चर्य और प्रशंसा को प्रेरित करते रहे हैं। ये सूची दुनिया भर के 10 सबसे खूबसूरत प्राचीन स्मारकों पर प्रकाश डालती है, जिससे उनकी अनूठी विशेषताओं और उनके निर्माण के पीछे की कहानियों का पता चलता है। चाहे आप इतिहास में रुचि रखते हो या बस प्राचीन वास्तुकला की सुंदरता की सराहना करते हो, ये सूची निश्चित रूप से मोहित और प्रेरित करेगी। 10. बोरोबुदुर मंदिर। बोरोबुदुर मंदिर इंडोनेशिया के मध्य जावा में स्थित एक प्राचीन स्मारक है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। मंदिर को एक विशाल बौद्ध संरचना के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें 9 खड़े मंच हैं, 6 वर्गाकार और 3 गोलाकार, शीर्ष पर एक केंद्रीय गुंबद के साथ। इसे दुनिया के सबसे महान बौद्ध स्मारकों में से एक माना जाता है। बोरोबुदुर मंदिर में 2600 से अधिक राहत पैनल और 504 बुद्ध मूर्तियां हैं। राहत पैनल बुद्ध के जीवन के दृश्यों और जातक कथाओं की कहानियों को दर्शाते हैं। ये राहतें बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए नैतिक पाठ को स्पष्ट करने का काम करती हैं। मंदिर की नक्काशी और बारीकियों पर ध्यान इसे महायान बौद्ध वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनाता है। 9. अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं प्राचीन भारतीय रॉक कट वास्तुकला के सबसे उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक हैं। इनका निर्माण ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ था। गुफाएं भारत के महाराष्ट्र में स्थित हैं। वे बौद्ध भिक्षुओं के ध्यान करने के लिए एक स्थान के रूप में कार्य करते थे और भारत में बौद्ध धर्म के पतन के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। अजंता गुफाओं को 19वीं शताब्दी में फिर से खोजा गया था और 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। वे अपनी विस्तृत मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं और बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को दर्शाते भित्ति चित्र। गुफाओं की खुदाई वाघोरा नदी के किनारे घोड़े की नाल के आकार की चट्टान से की गई थी। गुफाओं के आंतरिक भाग को जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन के दृश्यों को चित्रित करने वाले भित्ति चित्रों से सजाया गया था। इनमें बुद्ध, बोधिसत्व और बौद्ध पौराणिक कथाओं की अन्य आकृतियों की प्रभावशाली मूर्तियां भी हैं। 8. गोबेकली टेपे। गोबेकली टेप दक्षिण पूर्वी तुर्की में स्थित एक आकर्षक पुरातात्विक स्थल है। ये 10वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व की है, जो इसे अब तक खोजी गई सबसे पुरानी ज्ञात स्मारकीय संरचनाओं में से एक बनाती है। इस साइट की खोज पहली बार 1963 में की गई थी, लेकिन 1990 के दशक तक खुदाई गंभीरता से शुरू नहीं हुई थी। गोबेकली टेपे का निर्माण एक प्रागैतिहासिक सभ्यता द्वारा किया गया था जो कृषि के आविष्कार से पहले की है, जो मानव इतिहास और सभ्यता के विकास की हमारी समझ को चुनौती देती है। गोबेकली टेपे में बड़ी, गोलाकार पत्थर संरचनाओं की एक श्रृंखला शामिल है। ये संरचनाएं विशाल, टी आकार के खंभों का उपयोग करके बनाई गई थीं। स्तंभ स्वयं जानवरों और प्रतीकों की जटिल नक्काशी से सुशोभित हैं, जिन्हें अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। कुछ स्तंभों की ऊंचाई 18 फीट 5.5 मीटर तक है। ये जटिल सजावट और संरचनाओं की स्मारकीय प्रकृति गोबेकली टेपे को प्रारंभिक मनुष्यों की क्षमताओं के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देने और सभ्यता के अधिक जटिल और बहुमुखी विकास का सुझाव देने में महत्वपूर्ण बनाती है। 7. सिगिरिया। सिगिरिया श्रीलंका के उत्तरी मटाले जिले में स्थित एक प्राचीन चट्टानी किला है। इसे राजा कश्यप प्रथम ने 5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान एक शाही निवास के रूप में बनवाया था। शाही निवास के रूप में उपयोग के बाद इसे बाद में 14वीं शताब्दी तक बौद्ध मठ के रूप में उपयोग किया जाता था। सिगिरिया का इतिहास साजिश और नाटक से चिन्हित है, क्योंकि राजा कश्यप प्रथम ने अपने पिता से सिंहासन छीन लिया था और अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए अपने ही भाई की हत्या कर दी थी। अपनी हिंसक उत्पत्ति के बावजूद सिगिरिया अब दुनिया के सबसे प्रभावशाली प्राचीन स्मारकों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है। सिगिरिया एक विशाल चट्टान संरचना है जो आसपास के मैदानों से लगभग 656.17 फीट, लगभग 200 मीटर ऊपर उठती है। किले के परिसर तक उल्लेखनीय प्रवेश द्वारों और सीढ़ियों की एक श्रृंखला के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इसमें शानदार बगीचे, पूल और फव्वारे हैं। सिगिरिया की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक दीवार पेंटिंग है, जो चट्टान के आधे भाग में एक आश्रय क्षेत्र में स्थित है। ये पेंटिंग सुंदर युवतियों, जानवरों और धार्मिक प्रतिमा विज्ञान सहित विभिन्न विषयों को दर्शाती हैं।
सिगिरिया की आश्चर्यजनक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व प्राचीन श्रीलंका के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य की एक मनोरम झलक पेश करता है। 6. पर्सेपोलिस। पर्सेपोलिस ईरान में स्थित एक प्राचीन स्मारक है। ये 550-330 ईसा पूर्व तक अचमेनिद राजवंश के दौरान फारसी साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। पर्सेपोलिस का निर्माण 518 बीसी में डेरियस प्रथम द्वारा शुरू किया गया था और इसे पूरा होने में लगभग 150 वर्ष लगे। पर्सेपोलिस ने राजनीतिक, सांस्कृतिक और औपचारिक गतिविधियों में एक केंद्रीय भूमिका निभाई और यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बना, जैसे कि विषय राष्ट्रों से श्रद्धांजलि का स्वागत। स्मारक प्रभावशाली वास्तुकला और डिजाइन को प्रदर्शित करता है, जिसमें फारसी साम्राज्य की विभिन्न कलात्मक शैलियों को शामिल किया गया है। साइट के भीतर उल्लेखनीय इमारतों में अब्दाना पैलेस, सिंहासन हॉल और तचारा पैलेस शामिल हैं। पर्सेपोलिस अपनी व्यापक राहतों और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और आकृतियों को दर्शाने वाली मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वर्तमान समय में भी फारसी साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव के प्रतिनिधित्व में निहित है। 5. तिवानाकू। तिवानाकू, जिसे तियाहुआनाको या तिवानाकू भी कहा जाता है, बोलिविया में टिटिकाका झील के दक्षिणी किनारे के पास स्थित एक प्रमुख पूर्व कोलंबियाई सभ्यता है। ऐसा माना जाता है कि इस शहर का निर्माण लगभग 400 बीसी हुआ था। ये 500 और 900 ई के बीच अपने चरम पर पहुंच गया और इंडियन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में सेवा करने लगा। तिवानाकू संस्कृति अपनी उल्लेखनीय वास्तुकला, इंजीनियरिंग और कला के लिए प्रसिद्ध थी। तिवानाकू को दक्षिण अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक माना जाता है। तिवानाकू शहर अपने निवासियों द्वारा निर्मित कई स्मारकीय पत्थर संरचनाओं का घर है। उल्लेखनीय उदाहरणों में अकापना पिरामिड, कलासाया मंदिर और पुमापुनकू परिसर शामिल हैं। इन संरचनाओं का निर्माण पत्थर के विशाल ब्लॉकों का उपयोग करके किया गया था, जिन्हें दूर दराज के स्थानों से खनन और परिवहन किया गया था। तिवानाकू की वास्तुकला जटिल नक्काशी, जटिल चिनाई तकनीक और सटीक खगोलीय संरेखण द्वारा विशेषता है। 4. नान मेडोल। नान मेडोल माइक्रोनेशिया में पोनपेई द्वीप पर स्थित पत्थर संरचनाओं का एक परिसर है। ये स्मारक प्राचीन इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। नान मेडोल के निर्माण और मीलों दूर स्थित खदानों से बड़े पैमाने पर पत्थरों को ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक एक रहस्य बनी हुई है। संरचनाएं 750,000 टन से अधिक काले बेसॉल्ट से बनी हैं। द्वीपों का निर्माण स्वयं मूंगा, शिलाखंडों और लकड़ियों की एक प्रणाली का उपयोग करके किया गया था। नान मेडोल ने सौदालेव राजवंश के राजनीतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में कार्य किया, जो एक शासक वर्ग था जो इस क्षेत्र को नियंत्रित करता था। ये प्राचीन वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। स्मारक का अनोखा डिजाइन आधुनिक समय के आगंतुकों को मंत्रमुग्ध करता रहता है। अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण नान मेडोल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। 2. सुखोथाई ऐतिहासिक पार्क। सुखोथाई ऐतिहासिक पार्क थाईलैंड में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो सुखोथाई साम्राज्य के अवशेषों को प्रदर्शित करता है, जो इस क्षेत्र के सबसे पुराने साम्राज्यों में से एक है। 13वीं शताब्दी में स्थापित सुखोथाई साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। पार्क में प्राचीन राजधानी शहर सुखोथाई के खंडहर और आसपास के कई मंदिर और स्मारक शामिल हैं। सुखोथाई ऐतिहासिक पार्क अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला और जटिल पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जो सुखोथाई काल की अनूठी कलात्मक शैली को दर्शाता है। ये पार्क मंदिरों, शाही महलों और अन्य संरचनाओं के 193 से अधिक खंडहरों का घर है, जिन्हें खूबसूरती से बहाल और संरक्षित किया गया है। ये संरचनाएं अपने विशिष्ट कमल कली के आकार के स्तूपों और बुद्ध के जीवन के दृश्यों को दर्शाने वाली जटिल पत्थर की नक्काशी के लिए जानी जाती हैं। सुखोथाई ऐतिहासिक पार्क एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है, जो सुखोथाई साम्राज्य की कलात्मक और स्थापत्य उपलब्धियों की जानकारी प्रदान करता है और सालाना हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। 1. सिपान के शाही मकबरे। उत्तरी पेरू में स्थित सिपान के शाही मकबरों की खोज 1987 में पेरू के पुरातत्वविद वाल्टर अल्वा ने की थी। कब्रें मोचे सभ्यता से संबंधित हैं, जो 100 बीसी और 800 ईस्वी के बीच अस्तित्व में थी। सिपान के शाही मकबरों की खोज को 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक माना जाता है। कब्रों में कई कक्ष हैं जो जटिल सोने से समृद्ध रूप से सजाए गए हैं और चांदी की कलाकृतियां, जिनमें आभूषण, मुकुट और औपचारिक वस्तुएं शामिल हैं। मुख्य मकबरे में एक मोचे रईस के अवशेष हैं, जो एक योद्धा पुजारी माना जाता है, जो मिट्टी के बर्तनों और वस्त्रों जैसे प्रसाद से घिरा हुआ है।
कब्रों में 3 इंच 7 सेंटीमीटर से अधिक व्यास वाले मोतियों से बना एक शानदार हार भी है, जिसमें एक मकड़ी की विशेषता है जिसके शरीर पर मानव चेहरे और योद्धा के हेलमेट जैसे निशान हैं, जो युद्ध और पवित्र शक्ति के बीच संबंध को उजागर करते हैं। सिपान के शाही मकबरे महत्वपूर्ण हैं मोचे संस्कृति के असाधारण संरक्षण के साथ साथ उनके कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के लिए। इस स्थल पर 13 से अधिक शाही कब्रें मिली हैं, जिससे ये पश्चिमी गोलार्ध में सबसे समृद्ध दफन स्थल बन गया है। स्थानीय पुलिस के त्वरित हस्तक्षेप के कारण कब्रें लगभग पूरी तरह से अछूती पाई गईं। सिपान के शाही मकबरों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है और ये पेरू में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं।